अब श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है और कलयुग के अंदर इसको समझने, चारों वेदों को समझने का एक आसान तरीका बनाया गया। इसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, इति बस, और इसका अंतिम श्वास तक सिमरण कर उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है, ये दुर्गा जी ने देवी पुराण में बता ही दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ब्रह्म का ये जाप है। और ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में यह स्पष्ट भी करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। यदि श्री कृष्ण ये भाषा बोलते तो श्री कृष्ण तो सामने खड़े थे, वो छुपे कहां किसी से। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द नहीं बोलते। वो कहता, मैं अब देख बाहर निकला हूं, तेरे अंदर से प्रवेश करके बाहर आया हूं और ये मेरा वास्तविक रूप है और मैं कृष्ण नहीं हूं। मुझे अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मननते अबुधा, बेबुद्धि के लोग, ये मंदबुद्धि के व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, छुपा रहता हूं। मुझे व्यक्ति मान रहे होंगे कृष्ण रूप में, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अटल अनुत्तम नियम है। अटल माने सदा रहने वाला, अनुत्तम माने घटिया, क्योंकि जब एक सारी सृष्टि का यहाँ का मालिक माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, वो पिता आज पुत्रों को भी ज्ञान नहीं, मेरा पिता कौन है, कैसा है, तो वो व्यक्ति कैसा हो सकता जो अपने बच्चों से भी छुप कर रह रहा है। उसमें कोई दोष है, वो कोई निकम्मा आदमी है। अपनी उस इंसल्ट से डरने का कारण अपने बच्चों को भी मुंह नहीं दिखाता। वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा वो व्यक्ति जो ऐसे बोलता है। तो इसने ऐसी ही गलती कर रखी है और ऐसी कर ही रहा है। ये 1 लाख रोज मानव शरीरधारियों जीवों को खाता है। यहाँ हाहाकार मचती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी की माँ, किसी का बाप। तो ऐसा व्यक्ति सामने कैसे आएगा? तो ये खुद कहता है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम समरण, ब्रह्म माम यानी माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, और जो शरीर छोड़कर जाता है अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता, तो ब्रह्म, इस ओम से मिलने वाली जो ब्रह्म गति है उसको प्राप्त होता है। ओम से कौन सी गति प्राप्त होती है आपको बता ही दिया, ब्रह्मलोक प्राप्त।